भिलाई निगम की विशेष सभा रही हंगामेदार। सत्ता पक्ष ने बहुमत के आधार पर प्रस्ताव को कराया पास। ब्लैक लिस्टेड सफाई ठेकेदार रमन के मुद्दे को लेकर विपक्ष ने सत्ता पक्ष को फिर घेरा। सफाई के मुद्दे को लेकर भिलाई निगम ने सोमवार को विशेष सभा बुलाई, जिसमें एक बार फिर ब्लैक लिस्टेड सफाई ठेकेदार के मुद्दे को लेकर विपक्ष ने सत्ता पक्ष को घेरने का प्रयास किया और कहा कि पीबी रमन ठेकेदार जो धमतरी और जगदलपुर में ब्लैक लिस्टेड किया जा चुका है, जबकि उसके खिलाफ पहले भी सभी दस्तावेज आयुक्त रोहित व्यास को दिया जा चुका है, उसके बाद भी उक्त एजेंसी से कार्य कराया जाना और उसका भुगतान करना नियम विरुद्ध है। विपक्ष ने सत्ता पक्ष से दस्तावेज के आधार पर उसके विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने का मांग किया और साथ ही जांच कमेटी बनाए जाने का भी मांग सत्ता पक्ष से किया, जिस पर सत्ता पक्ष ने सहमति दी है। नेता प्रतिपक्ष भोजराज सिन्हा ने कहा कि सत्ता पक्ष सफाई के लिए नई निविदा जो बुलाई है, इस निविदा में नगर निगम के वाहनों को कार्य करने वाली एजेंसी को किराए पर दिए जाने का प्रस्ताव लाया गया है, उससे निगम को सीधे आर्थिक क्षति होगी। नगर निगम के सफाई को लेकर के आज फिर नगर निगम की सरकार ने अपने प्रस्ताव पर जो चर्चा ना करते हुए प्रस्ताव से भागने का कार्य किया है और जो चर्चा होनी चाहिए था जिससे नगर निगम की विस्तृत चर्चा हो पाए, उसमें नहीं हुआ। दूसरी बात कि नगर पालिका निगम भिलाई में लगभग 2500 कर्मचारी काम करते हैं, जो कि प्लेसमेंट, कंप्यूटर ऑपरेटर और सफाई कर्मचारी के तौर पर भारत सरकार की गजट बुक के आधार पर इन सबको उनकी बिना पीएफ और ईएसआई राशि के क्लियरिकेशन नहीं करना है, लेकिन ये बिना क्लियरिकेशन के सीधा एजेंसी को लाभ पहुंचाने का काम और इस पूरे 10 साल के अंदर में नगर निगम के सफाई कर्मचारियों का 54 करोड़ रुपए का घोटाला उजागर दिख रहा है, जिसको उजागर करने का काम नेता प्रतिपक्ष होने के नाते और पूरे सदन के हमारे विपक्ष के पार्षद लोग करेंगे। सफाई को लेकर एक विषय भी आया था कि जो सामान हम लोग दे रहे हैं बहुत कम दर में सामने वाले को दे रहे हैं, क्या है जिस पर चर्चा करने के दौरान ना महापौर जी ना संबंधित विभाग के मंत्री चर्चा करने से भागे और उससे नगर निगम को लाखों की क्षति होगी। महापौर नीरज पाल ने यह कहते हुए विपक्ष के आरोप को खारिज कर दिया कि विपक्ष का काम आरोप लगाना है। पूरा सदन जिसमें मौजूद था, विशेष बैठक के रूप में सफाई का विषय था और ये वही विषय आया था जो पिछले बार जो 30 जनवरी को एक सामान्य सभा की बैठक हुई थी, जिसमें सदन ने पारित किया था कि 30 दिसंबर को एक बैठक हुई थी सामान्य सभा की, जिसमें सदन ने शहर को सफाई को लेकर एक एजेंडा पारित किया था। उसमें निविदा कैसे बुलाई जाए, शहर की सफाई कैसे हो इस पे चर्चा हुई थी। उसी के आधार पर निविदा बुलाई गई और निविदा ग्लोबल टेंडर लगा था, जिसमें 3 अलग अलग बड़ी कंपनियों ने भाग लिया। उसमें टेक्निकल कमेटी जो हमारी नगर निगम की होती है, उसने उचित समझा जिसको जो फुलफ़िल करता था उस टेंडर को, उस प्रक्रिया को, और लोएस्ट रेट जिसका था उसको उन्होंने आज सेलेक्ट करके विशेष बैठक में भेजा था, ताकि हम लोग आने वाले समय में शहर की सफाई को लेकर जो बहुत सारी परेशानियां आ रही है, चाहे वो लेबर से हो, सफाई को लेकर, उन सब पे रोक लग सके और हम लोग अगले हफ्ते से आने वाले जो भी समय हो सकता है जल्दी से जल्दी हम लोग शहर की सफाई को ठीक से कर सकें। विपक्ष का आरोप है कि बहुमत के आधार पर आप लोग पास करवा लें। देखिए, विपक्ष तो हमेशा आरोप लगाता है। विपक्ष आज जब सदन शुरू हुआ, आप लोग की मौजूदगी भी वहाँ थी, हम लोगों ने भरपूर कोशिश की कि विषय पे बात करें। जो विशेष बैठक में आप लोगों को भी मालूम है कि जिस विषय पे बैठक बुलाई जाती है उस विषय पे ही चर्चा होती है, लेकिन जैसे हमेशा से सदन में विपक्ष का रवैया रहा है कि विषय से हट के बात करना, जिस विषय पे बैठक बुलाई गई है उसको छोड़ के अन्य विषय पे बात करना। ठीक है, कुछ विषय रहते हैं जिसको, क्योंकि सामान्य सभा में सभी सदस्यों को अपना बात रखने का, अपना विषय रखने का अधिकार होता है, लेकिन कुछ नियम हैं बैठकों के, उसका भी पालन करना चाहिए। वो चाहे तो सभापति को या आयुक्त महोदय को या मुझे भी अवगत करा सकते हैं अपनी भावनाओं से। आने वाले जो भी सामान्य सभा होगी उन विषयों को रखा जाएगा प्राथमिकता से, लेकिन आज एक बहुत जरूरी शहर को लेके जो विषय था, सफाई को लेके, उस पर चर्चा होनी थी। लेकिन आज भी सदन का जैसा हमेशा विपक्ष में सदन का जो रवैया रहता है विपक्ष का, वही रवैया देखने का मिला। हम लोगों ने बहुत कोशिश की कि वो विषय पे बात करें, सफाई को लेके अपने सुझाव दें, अगर कोई उसमें अपनी बात जुड़ानी हो, कुछ करना हो
उसमें करें, लेकिन वो उससे एजेंसी छोड़ को के जो वाहन उपलब्ध कराया जा रहा है बहुत कम दरों में कराया जाए, ये भी आरोप देखिए आरोप लगाना तो उनका काम है, आरोप वो लगाएंगे। वो जो एजेंसी को जो दरें दी गई है वो नगर निगम की गाड़ियों की दरें। सत्ता पक्ष ने बहुमत के आधार पर सफाई के विषय को पास करा लिया है। नागपुर की कंपनी मार्च से सफाई का कार्य करेगी। नई एजेंसी शहर को साफ सुथरा रख पाती है कि नहीं, ये देखने वाली बात होगी। प्रभात टीवी के लिए योगेश वर्मा की रिपोर्ट।